बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये गाइस देखें, मैंने होममेड मैंने पास्ता बनाया है। बिल्कुल ज़बरदस्त बनाया है, ठीक है ना। अब ये कैसे बना है तो मैं आपको वीडियो के एंड तक आप रहें, देखते जाएं मैं कैसे बनाई है इसको। ये स्टीम दी थी मैं, जो अब मैं कोयला निकाल रही हूँ। तो एंड तक देखिए इसको कैसे बनाई हूँ। कलर देखें, ज़बरदस्त आए हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़े बड़े पीस नहीं रखी थी मैं, क्योंकि बच्चे इतने शौक से नहीं खाते हैं, बस बोलते हैं लंबा होना चाहिए, बट इतना बड़ा बड़ा नहीं कि मुंह में जा कर के लटकना शुरू हो जाए। तो देखें गाइस, ठीक है। आप देखते रहें, आगे चलें फिर तो रुके। आगे चलने से पहले क्या करना, आप अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरह ये बना है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, देखें मैंने सबसे पहले आटा निकाली। आटा वही रेगुलर यूज़ जो हम घर पे यूज़ करते हैं। अगर आप चक्की का आटा यूज़ करती हैं तो चक्की ले लें, चक्की का आटा ले लें, या फिर फ़ाइन आटा ले लें। मैं सफ़ेद आटा यूज़ करती हूँ, तो उसमें मैंने डाला था ऑयल। तकरीबन 3 स्पून मैंने ऑयल डाला था। अब ये कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ मैं। तो तकरीबन मैंने जो स्पून नज़र आ रहा है, उस स्पून से मैंने 1 चम्मच भर के डाली इसमें। तो सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं हल्का सा कुनकुना पानी से इसको गूँदूँगी। तो इतना गूँदूँगी कि 2 अंडा डालने की गुंजाइश रखूँगी। इस तरह मैं गूँदूँगी, इतना पानी इसमें डालूँगी। 2 अंडा इसमें डाल करके बाद में गूँद सकूँ, क्योंकि अभी गर्म पानी थोड़ा सा मैं डालूँगी तो अंडा नहीं डालूँगी। तो इतना इसमें रखूँगी कि मैं अंडा डाल करके फिर दोबारा गूँद सकूँ। तो ये मैं यहाँ पर केचप बनाने के लिए टमाटर पीस के मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, अभी निकाली हूँ मैं, बल्कि गला करके फ्रीज़र कर दी थी मैं। तो अभी मैं केचप बनाने के लिए इसको निकाली हूँ। सिरका वगैरह मैं डाल चुकी थी इसमें, तो इसमें सिर्फ चीनी डालना रह जाता है। तो मैं ये अब इसमें मैं डालूँगी गर्म पानी डाल करके। मैंने इसको पहले इतना गूँधा है कि 2 अंडे की गुंजाइश रहे। तो मैं इसमें 2 अंडा डाल करके और थोड़ा सा और मज़ीद ऑयल डाल करके मैं इसको एक सॉफ्ट, यानी ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं, डो बना ली। तो अब देखें, ये ज़्यादा नरम भी नहीं है तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये। तो इसको बिल्कुल नॉर्मल रोटी जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से इसको डो को मैंने तैयार कर लिया। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो ये तकरीबन मैं 10 मिनट के बाद इसका मैं पेड़ा बना करके एक मैं रोटी बेल ली थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि कितना नॉर्मल साइज़ का, तो नॉर्मल साइज़ से थोड़ा बड़ा मैं रोटी का पेड़ा बनाई। तो पहले मैं कटर से काटने लगी थी, पिज़्ज़ा कटर से, तो बहुत टाइम लग रहा था। मैंने सोचा कि इस तरह तो आड़ा टेढ़ा भी हो जा रहा था, कुछ मोटा रह जा रहा है, कुछ पतला रह जा रहा है। तो फिर मैं इसको छोड़ दी, कटर से नहीं काटी। वैसे कटर से भी काटने से हो जाता है, बाज़ लोग कटर से भी काटते हैं। तो मैं इसको हटा दी, फिर कटर से नहीं काटी, थोड़ा सा काट करके, यानी हाफ़ रोटी को काट करके मैं हटा दी। उसके बाद इसमें मैं देखिए कुछ पतला हो रहा है तो कुछ मोटा हो जा रहा है, तो मैं फिर उसको हटा दी। ये देखें, कुछ पतला कुछ मोटा, तो मैंने फिर मैं इसको कटिंग कर ली। बहुत ज़्यादा ही मोटा हो गया था ये, फिर पानी में जाने के बाद और मज़ीद ये फूलता तो और मज़ीद मोटा हो जाना था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं इससे पहले कटर से बनाई थी, बट मुझे और पतला चाहिए था। तो इस रोटी में फिर मैं खुश्की लगा करके कटिंग करूँगी इसको मैं। तो सब इसको मैं एक एक करके निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए, मैं दूसरी रोटी को बेल करके उसके बाद ये है मेरा पेड़ा, यानी कि थोड़ा बड़ा साइज़ का पेड़ा मैंने ले लिया है इसको। उसके बाद ये देखें, ये थोड़ा बड़े साइज़ का पेड़ा है, ये देखें, इसको चेक करें। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको बिल्कुल बारीक सा कागज़ की तरह इसको बेल लूँगी, ठीक है। उसको मैंने कटर से काटने वाला मैंने पोस्टपोन कर दिया, उसको मैं रिजेक्ट कर दी। उसके बाद इसको बिल्कुल बारीक बेलने के बाद इसमें खुश्की लगाऊंगी। देखिए, बड़ी सी रोटी बना लूँगी, बिल्कुल जितनी बड़ी हो सकती है, जितनी पतली रोटी हो सकती है, इसको मैं बिल्कुल पतली सी रोटी बनाऊँगी पहले, ठीक है। क्योंकि जब मैं इसको बॉयल पानी में डालूँगी तो ये बहुत मोटा सा हो जाएगा, बिल्कुल मोटा मोटा सा हो जाता है।
अच्छा, उसके बाद जब मैं रोटी बेल ली तो इसके ऊपर मैंने खुश्क आटा, यानी कि जिस आटे से मैंने रोटी गूँधा था उसी आटे को मैं इसके ऊपर अच्छे से बिल्कुल एक लेयर डाल दूँगी, सही से बिल्कुल इसके ऊपर, जिस तरह हम वो लेयर वाली रोटी बनाते हैं यानी बल वाली रोटी बनाते हैं, तो इसी तरह मैं फ़ोल्ड कर दी इसको। उसके बाद इसको कटिंग कर दूँगी। तो ये देखिए ये खुल जा रहा है, तो इसको जब मैं कटिंग करूँगी तो बड़े अच्छे से ये खुल जाएगा और जल्दी भी हो गया इस तरह। फिर उस तरह मुझे बहुत टाइम लग रहा था कटर से, इस तरह बिल्कुल जल्दी हो गया ये। तो देखिए लेयर खुद ब खुद खुल गया ये देखिए ये लेयर खुल गया। यानी कि बस बच्चों ने कहा कि लंबा लंबा तो होना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा लंबा ना करें कि मुंह से लटकना शुरू हो जाए, क्योंकि ये छोटे बच्चे फिर ज़्यादा शौक से खाते हैं, ज़्यादा लंबा मुंह से लटका करके सुड़ सुड़ करके खाते हैं। तो बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो इस तरह नहीं, बस इनको खाना है बस। तो ये मैं इस तरह कटिंग कर ली, क्योंकि आज इन लोगों का मूड हो रहा था कुछ पास्ता वगैरह खाने का, तो कह रहे हैं कि बाहर बाहर से मंगवा दे बना दे। मैंने कहा बाहर से क्यों मंगवाऊँ, जब घर में एक चीज़ आसानी से बन ही जाएगा तो फिर मैं घर पे बना लेती हूँ। ठीक है, घर पे बनाएंगे तो बिल्कुल यानी कि अपनी पसंद से बनाऊँगी मैं, साफ़ सुथरा बिल्कुल रहेगा ये, और जैसे चाहूँगी वैसे जितना बड़ा पीस रखना है मुझे रखूँगी, क्योंकि बाहर से मंगवाने के बाद उसको भी तोड़ करके बनाना पड़ता है। तो ये मैं गर्म पानी चढ़ा दी थी, यहाँ पे सिरका डाल दी थी मैं, इसमें 2 चम्मच सिरका डाल दी, नमक डाल दी, और ये पानी बॉयल होने के लिए चढ़ा दी थी। तो पानी बॉयल होगा, जब तक होता है मैं उसको और मज़ीद कटिंग कर लूँ। तो देखिए काफ़ी सारा कटिंग हो चुका था और खोल लिया था बच्चों ने मिल करके, सब मिल करके बच्चे मिल करके खोल रहे थे, मैं कटिंग करके देती जा रही थी, बच्चे खोल रहे थे, सारे लेयर को खोल दे रहे थे। तो ये मैं एक स्टेप डाल दिया मैंने इसमें गर्म पानी में, बिल्कुल खौलते हुए गर्म पानी में सिर्फ 2 से 3 मिनट में इसको बॉयल आने तक पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट, वरना ज़्यादा गल जाएगा फिर ये। ठीक है, बाहर का तो बिल्कुल खुश्क होता है, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक पकाना पड़ता है। ये चूँकि घर ताज़ा ताज़ा है, घर का बना हुआ है, तो ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट में इसको पकाऊंगी। तो हर स्टेप पे मैं ऑयल डालूंगी इसमें ताकि ये चिपके ना। और सर्दी है, सर्दी होने की वजह से इतना ज़्यादा ठंडा पानी, बिल्कुल फ्रिज का निकला हुआ ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल ही नल के पानी से मैं इसको धो दूँगी, तो इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैं जाली से इसको निकालने लगी है। तो ये इसी पानी में दोबारा मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा सूप सूप सा होना चाहिए, यानी जूसी जूसी सा होना चाहिए, तो इसके लिए मैं जिस पानी पे बॉयल कर रही हूँ उसी पानी को मैं थोड़ा रख लूँगी, क्योंकि सारे तो इसमें कोई यानी कि कोई गंदा तो नहीं हो जाएगा बॉयल करने के बाद। तो इसी पानी से मैं जैसे स्टॉक कर लूँगी थोड़ा सा, और जब बच्चे खाना चाहेंगे तो उसी में पानी डाल लेंगे ये पानी। तो मेरा तकरीबन सब बॉयल हो चुका था ये। तो अब मैं आ गई थी इसमें जो सब्ज़ी डालना है उसकी तैयारी करने लगी। तो ये है बंद गोभी, जिसको मैं बिल्कुल कद्दूकश यानी कि कर लूँगी, तो ये बिल्कुल दानेदार हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगता है दानेदार हो जाता है। तो ये मैं कद्दूकश करके उसको रख ली। अब गाजर को छील रही हूँ मैं, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं डालूँगी मैं इसमें। और ये चिकन भी निकाल लिया था मैंने, अब इसको वॉश करूँगी, फिर बॉयल करूँगी, फिर इसके बिल्कुल बारीक बारीक सा रेशा बना दूँगी। तो ये इसको भी मैं कद्दूकश करूँगी, गाजर को भी कद्दूकश करके डालूँगी उसमें। तो मेरा पास्ता का प्रोसेस तो हो गया है, अब ये सब्ज़ी डालने का प्रोसेस चल रहा है। तो जो बीच में जो हड्डी सा होता है वो जो सख्त होगा तो उसको निकालूंगी, बाकी अगर नरम है तो फिर उसको नहीं निकालूंगी। गाजर भी रेड रेड सा आ जाता है कलर, तो अच्छा लगता है, ग्रीन रेड, ये बहुत यानी कि समझ लें कि एक सर्दी में ये एडवांटेज होता है कि सब्ज़ी बड़े फ्रेश आती है ना, बड़ा ज़बरदस्त अच्छा सा लुक आ जाता है, इसका लुक भी अच्छी आ जाती है इसके, और देखने में भी खूबसूरत सा लगता है। तो जब प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो खाने में भी मज़ा आता है। ठीक है ना, जब हम सर्व करेंगे खाना को अगर अच्छे तरीके से करेंगे और लुक भी अच्छी आई हुई हो और मसाला वगैरह भी बिल्कुल परफेक्ट हो, तो खाने वाले देखने ही में पता समझ में आ जाता है कि खाना कितना टेस्टी बना हुआ होगा। तो ये सब मैं डालूँगी। तो ये सब जब तक मैं तैयारी करती हूँ, दूसरे चूल्हे पे मैं एक काम कर लेती हूँ कि केचप के फाइनल डे कर लेती हूँ, फाइनल केचप में। तो ये मैंने बिल्कुल मैश कर लिया था, बिल्कुल जाली में निकाल करके मैंने मैश कर लिया इसको, और जो छिलका वगैरह था वो निकाल दी, सिर्फ थोड़ा सा गुदा वगैरह निकाल ली थी मैं। तो तकरीबन चीनी वाले डब्बे से मैंने एक ढक्कन डाला इसमें। तो इसमें सिरका मैं पहले ही डाल दी थी, थोड़ा सा इसमें नमक डाली, और
इसमें लाल मिर्च थोड़ा सा डाल दी थी मैं, कुटी हुई लाल मिर्च नहीं, पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी इसमें। तो खट्टा मीठा सा जायका आ गया था ये। तो इसमें कोई फूड कलर नहीं, कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं डाली मैं। टमाटर है, चीनी है, जब ये सिरका बन है जाएगा ना, और ज़्यादा हल्का टाइम सा नहीं नमक। तो लगेगा ये ये देखिए ये बनाने में। गाढ़ा हो गया ना, मैं इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी नहीं डाली, ये खुद ही पकते पकते गाढ़ा हो गया, बिल्कुल शक्ल केचप का आ गया ये। तो मैं इसको निकाल के एक साइड पे रख दी। अब क्या है, मैं प्याज को लाल कर लूँ, यानी कि हल्का सा मसाला भी होना चाहिए इसमें, ज़्यादा मसाला नहीं, हल्का मसाला डालूँगी इसमें। तो सबसे पहले इसको ब्राउन कर रही हूँ मैं, प्याज को ब्राउन कर लूँ। उसके बाद में टमाटर काट लिया, और टमाटर काट लिया था मैंने, और इसको लहसुन को मैंने चॉप कर लिया था और इसमें डाल दिया मैंने। तो जब प्याज लाल हुआ तो टमाटर डाल दी मैं, और लहसुन जो चॉप किया हुआ था वो भी डाल दी। अब लहसुन तो खैर गल ही जाएगा। अदरक का मैंने पेस्ट डाला था इसमें। तो इसको सब भून करके सही से, इसमें मैं सबसे पहले मटर डाली। ठीक है, मटर को गलाने के बाद अब मैं मटर डाल करके मैं गला लिया इसको। उसके बाद बंद गोभी डाली है। बंद गोभी के पानी जब खुश्क हो जाएगा, इसका मॉइस्चराइज ख़त्म हो जाएगा, तो मैं गाजर डाल करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ दूँगी। तो ये देखें, यानी कि बंद गोभी मैंने बिल्कुल दानेदार काटी थी इसको। ठीक है, अब ये गाजर डाली। इसको इतना ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सब कद्दूकश तो किए हुए थे, तो इतना ज़्यादा नहीं, अपने ही पानी में खुश्क पानी में गल जाएगा ये। तो हल्का सा फिर भी मैंने पानी डाल दिया था ताकि ये गल जाए सही से। अब देखें, मैं चिकन का रेशा डालने लगी, तो उसी में स्पून था, जो स्पून भी उसी में गिर गया। देखें, मैंने बच्चों को दिया था कि इसका रेशा बना दो, उसी में स्पून छोड़ दिया, मुझे नज़र नहीं आया, तो ये मैं डाल दी थी, साथ ही उसमें गिर गया। तो अब मैं इसको डाल करके थोड़ा सा भूनूंगी। भूनने के बाद में, यानी कि तकरीबन भूनते भूनते ही सब्ज़ी गल चुका था। मटर सिर्फ अलग से मुझे गलाना पड़ा था, बिल्कुल गल गया ये, सब कुछ गल जाएगा इसी में भूनते भूनते। तो नमक वगैरह चेक करके मैं इसमें देख लूँ, मसाला वगैरह सब, नमक वगैरह सब सेट है। मैं इसमें हल्दी नहीं डाली थी, लाल मिर्च थोड़ा सा डाली थी। अब उसके बाद इसमें नमक डाल दी थी, सिरका, सोया सॉस और थोड़ा सा केचप डाल दी थी इसमें। तो ये मैंने जो बॉईल करके रखा था पास्ता को, इसमें डाल दी, हल्के हाथ से चला करके इसको मैं ढक करके रख दूँगी। तो ये देखें, ये मेरा मिक्स हो गया मसाले के साथ, सब्जियों के साथ। तो अभी सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है, जब तक ढक करके मैं इसको रखूँगी जब सेट हो जाएगा ये देखिए, मैंने स्टीम दिया था इसको। तो अब मैं इसको रिमूव करूँगी, कोयले को रिमूव करूँगी, और फिर बच्चे खाना स्टार्ट करेंगे। सबको भूख लगी हुई। ये मेरा होममेड केचप है, और ये चिली सॉस तो खैर मैं बाज़ार का है, बाकी सब होममेड है। ये बच्चे अब खाने के लिए बैठेंगे लेकर के, बच्चों को बड़ी ज़ोर की भूख लगी हुई है। तो मैंने सबके लिए निकाल के डाइनिंग टेबल पे लगा दिया था। तो अब बच्चे बैठेंगे सब खाने के लिए। तो अब देखें आप, केचप के लुक देखें। अच्छा, बच्चे बैठ गए लेकर के, अपने अपने प्लेट को लेकर के बैठ गए हैं, और ढेर सारा केचप, चिली सॉस ये सब डाल करके ये लोग खा रहे हैं। अब ये बताएंगे ये कैसा कैसा बना है ये। तो ये चेक करके ये बताएंगे कि कैसा बना है। और जब तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।